Hello students, good morning. Today we are studying about animals that give birth to young ones. जो भी आपके एनिमल्स हैं बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं अपने बेबीज को, तो उनके बारे में है। ये आपका क्लास 4th की साइंस है, चैप्टर 3 है आपका। इसके पहले हमने आपको कई चीज़ें डिस्कस की हैं कि जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स और जो हैबिटेट क्या होता है, व्हाट इज हैबिटेट, व्हाट इज एडेप्टेशन, व्हाट इज लाइफ स्टाइल ऑफ एनिमल्स। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, जो भी यंग बेबी को जन्म देते हैं, बर्थ करते हैं, उनके विषय। Animals that give birth to young ones are called mammals. These mammals develop inside the mother's body. The body soon after getting birth feeds on its mother's milk. जो भी animals that give birth to young ones, जो भी एनिमल्स जो होते हैं, जो बेबी को जन्म देते हैं, यंग बेबी को, वो किस कैटेगरी में आते हैं आपके? मैमल्स में। मैमल्स मीन्स स्तनधारी जो होते हैं। दीज मैमल्स डेवलप इनसाइड द मदर्स बॉडी। जो भी मैमल्स होते हैं स्तनधारी, यंग बेबी को जन्म करने से पहले जो है, इनको जो है अपनी बॉडी में जो है, इनसाइड बॉडी जो है, धीरे धीरे वो क्या होता है? डेवलप होता है। एंड देन द बेबी सून आफ्टर गेटिंग बर्थ फीड्स ऑन इट्स मदर्स मिल्क। जब वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो उसके बाद उसका क्या होता है? बर्थ, जन्म होता है। और जब जन्म के बाद जो है, जो भी उनकी मदर होती है, माँ होती है, उसे क्या कराती है? स्तनपान कराती है। ये आपकी किस कैटेगरी में आएंगे? मैमल्स, स्तनधारी। जो भी स्तनधारी होते हैं एनिमल्स, वो सारी कैटेगरी जो है इसी के अंतर्गत आएगी। जो मदर्स बॉडी होगी, इनसाइड मदर्स बॉडी मैमल्स डेवलप होगा। जब पूरी तरह से डेवलप होगा आफ्टर देन बर्थ एंड फीड ऑन इट्स मदर मिल्क। आपका जो ह्यूमन बींग्स है वो भी आपकी मैमल्स की कैटेगरी में आता है। ह्यूमन बींग इज आल्सो ए मैमल। ए ह्यूमन बॉडी रिमेन्स इन इट्स मदर्स बॉडी टिल इट फुली डेवलप्ड एंड बॉर्न। इसी प्रकार से जो ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें जो भी मैमल्स होगा आपका ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है, जब तक पूरी तरह से डेवलप नहीं होगा तब तक उसका बर्थ बॉर्न नहीं होगा। जो भी आपके एनिमल्स होते हैं लाइक दैट काउज, बफेलो, जिराफ, ये इनके सारे जो भी यंग वंस होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है, बॉडी में जो है क्या होते हैं? हेयर होते हैं। और उनकी जो है बॉडी पूरी जो है हेयर से कवर्ड होती है। और फिर जो है जब उनका जन्म होता है, बर्थ होता है, तो वो अपनी माँ का क्या करते हैं? स्तनपान करते हैं, जिसपे वो इनिशियल कंडीशन में जो है जीवित रहते हैं। फिर धीरे धीरे पूरी तरह से जब बड़े होंगे तो फिर उनका जो है अलग अलग भोजन हो जाता है उस हिसाब से। जैसे कोई भी अगर ओमनीवोरस में आता है या हर्बीवोरस में आता है, या फिर आपका कार्निवोरस कैटेगरी में आता है, उस हिसाब से जो है उनका जो है ईटिंग जो है, फूड जो है उस हिसाब से चेंज हो जाता है। ये सारी आपकी जो है कैटेगरी जो है मैमल्स की है। कुछ असामान्य जो है मैमल्स होते हैं जो कि बर्ड्स में या फिर आपके एक्वेटिक एनिमल्स में आते हैं, लेकिन वो जो है इस कैटेगरी में जो है एक्वेटिक एनिमल्स बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? मैमल्स। उनको किस कैटेगरी में रख दिया गया? मैमल्स। जैसा कि हमने बताया, मैमल्स क्या होते हैं? यंग वंस को बर्थ करेंगे, फिर अपना जो है स्तनपान कराते हैं। इनमें से 3-4 कैटेगरी हैं, लाइक बैट्स, लाइक व्हेल्स, सेल्स, डॉल्फिन्स एंड डक-बिल्ड platypus and spinning anteater. Some mammals do not have the common features of mammals, still they are mammals.
उनमें जो है मैमल्स के फीचर नहीं होते, बट वो किस कैटेगरी में आते हैं? मैमल्स में। अगर हम बैट्स की बात करें, चमगादड़ की बात करें, तो कैसा दिखता है देखने में? लाइक अ बर्ड, पक्षी की तरह दिखता है। दे हैव विंग्स टू फ्लाई बट दे आर आल्सो मैमल्स। बैट्स आर द ओनली मैमल्स दैट कैन फ्लाई। क्योंकि जो आपके बैट्स होते हैं वो जो है जो यंग वंस को बॉन्ड करते हैं, वो जो है इग का जो है अंडे नहीं देते, वो क्या करते हैं? एक बेबी को जो है जन्म देते हैं, और फिर उसके बाद क्या कराती है ये बैट? उसको जो है फीड ऑन मदर्स मिल्क, जो है अपने जो माँ का जो दूध होता है उस पर जो है वो निर्भर करता है। तो इसलिए जो बैट्स की ये सारी कैटेगरी होते हुए जो है इनको किस कैटेगरी में रख दिया गया? मैमल्स में। और ये उड़ भी सकते हैं, और जो है तो ये जो है इस ऐसी कैटेगरी होने के कारण जो है इनको क्या कर दिया गया? बैट्स को मैमल्स में रख दिया गया। अगर हम बात करें व्हेल्स की, सेल्स की, डॉल्फिन्स की, लुक लाइक फिश, ये क्या होती हैं? एक्वेटिक एनिमल्स होती हैं, बट उनमें जो है मैमल्स की कैटेगरी होने के कारण जो है उनको किस में रख दिया गया? स्तनधारी में। क्यों? दे लाइव इन वाटर बट दे आर आल्सो मैमल्स एज दे गिव बर्थ टू यंग बेबीज। ये भी एक यंग बेबीज को जन्म देती हैं, ना कि अंडे का उत्पादन करती हैं, अंडे देती हैं। ये भी एक यंग बेबी को जो है बर्न करती हैं, बर्थ करती हैं, एंड देयर बेबीज आल्सो फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क। जो भी माँ का दूध होता है उस पर जो है ये निर्भर रहते हैं। तो इसलिए इनको जो है किस पे रख दिया गया? व्हेल्स को, सील्स को, डॉल्फिन को मैमल्स की कैटेगरी में। आपका है डक बिल्ड प्लैटिपस एंड स्पाइनी एंटीएटर। ये भी जो है जल के एक्वेटिक एनिमल्स हैं, लेकिन ये जो है क्या करते हैं? अंडे देते हैं, ले एग्स, एंड देन बट दे टू आर मैमल्स। अंडे देते हैं, जब उससे जो है बच्चे निकलते हैं तो उनको क्या कराती हैं? स्तनपान कराती हैं, फीड ऑन मदर्स मिल्क। वो भी मदर के मिल्क पे जो है डिपेंड करते हैं, जो भोजन होता है उनका शुरुआती। तो इसलिए इनको भी किस कैटेगरी में रख दिया गया? मैमल्स की कैटेगरी में। ये सारी चीजें हैं आज की क्लास में जो है, और इनको जो है आप जो है अपने माइंड में जो है हमेशा क्लियर रखिएगा। जैसे कोई आपको पूछ ले एज ए जनरल नॉलेज कि बैट किस कैटेगरी में आता है, व्हेल्स, सेल्स एंड डॉल्फिन किस कैटेगरी में आते हैं, डक बिल्ड प्लैटिपस एंड स्पाइनी एंटीएटर किस कैटेगरी में आता है, तो आप उनको क्या कहेंगे? ये मैमल्स कैटेगरी में आते हैं। ओके, जो भी इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट जानकारी होगी, जैसे आपका जो भी बर्ड्स हैं उनका जो है ले एग्स कैसे होता है, और जो भी जो एग्स वगैरह देते हैं उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, इस तरह की जो जानकारी है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।